हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे एंड गेयर अप होंगे आज के इस सेशन के लिए। तो ये है हमारी थर्ड पार्ट ऑफ आई थिंक थर्ड वीडियो ऑन द टॉपिक्स ऑफ रिवर्स एंड लेक्स। हमने हिमालयन रिवर्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। पेनिसुलर रिवर्स के अंदर वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द ईस्ट फ्लोइंग सॉरी वेस्ट फ्लोइंग रिवर वी हैव कवर्ड। नाउ टुडे वी विल डिस्कस द फोर इंपॉर्टेंट ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, और फिर हम लोग लेक्स वाला टॉपिक भी खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे, मतलब खत्म कर देंगे ही देंगे, टेंशन की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा हमें फास्ट भी चलना पड़ेगा। दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। अगर आप लोग यहाँ पर नए हैं, देयरफॉर यू कैन चेक इट आउट एंड ट्रिपल्स प्रोवाइड्स द फ्री टेस्ट वाली अपॉर्चुनिटी। अगर आपको अभी तक नहीं पता है तो क्यों नहीं पता है, जाके देख लो यार। अगर पसंद आए तो डेफिनेटली परचेज मतलब डेफिनेटली आप उसे कंसिडर कर सकते हैं। एंड दे आर ऑल कोर्सेज आर आल्सो अवेलेबल ऑन द ट्रिपल्स ऐप दैट यू कैन डाउनलोड फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो देखो, हमने नर्मदा एंड तापी, नर्मदा और तापी हमने कल कवर कर ली थी। इसके बाद हम लोग, और ये सब हम तो कवर कर चुके हैं, सतलुज हो गई, आपकी इंडस रिवर वगैरह होगी, सब कुछ हम कवर कर चुके हैं। गंगा रिवर भी ऑलरेडी कवर्ड, ये भी हमने कवर कर लिया। अब हमारा फोकस यहाँ पर क्या है, दामोदरी ऑलरेडी कवर्ड। अब हमारा फोकस है महानदी के ऊपर, कृष्णा के ऊपर, देन आपकी गोदावरी के ऊपर, कावेरी के ऊपर। ये सबके सब हम लोग क्या करेंगे, फोकस करेंगे और इस टॉपिक को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। यानी कि जो रिवर्स यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर रही हैं, जो कि क्या फॉर्म करती हैं, एस्टडी या फिर डेल्टा। तो हमने बताया था लास्ट क्लास में डेल्टा फॉर्म करती है, तो डेल्टा फॉर्म करती है। इन सब रिवर्स के रिगार्डिंग वी विल गोना बी टॉकिंग अबाउट। स्टार्टिंग ऑफ कहां से करें, स्टार्टिंग ऑफ करते हैं हम लोग महानदी से। तो हम यहां से शुरू करते हैं, ठीक है। दिस इज महानदी, महानदी। फिर हम लोग पढ़ेंगे गोदावरी, फिर हम पढ़ेंगे कृष्णा, फिर हम पढ़ेंगे कावेरी, कावेरी। ये चार रिवर्स हम लोग पढ़ लेते हैं, दैट इज हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, आराम आराम से पढ़ेंगे। चलो, सबसे पहले हाईलाइटर आपकी रिवर। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि इसके रिगार्डिंग दैट वी गोना सीइंग द महानदी रिवर। तो हल्का सा मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं। आपने डायग्राम देख ही लिया, थोड़ा सा अजीब सा था उसका डायग्राम, तो मैं उल्टी तौर से बना रहा हूं। ये कुछ इस प्रकार से आपको रिवर देखने को मिल जाएगी। तो दिस इज महानदी रिवर। थोड़ा सा टेढ़ा बन गया ना, चलो कोई नहीं, चल जाएगा अपना काम। ये है आपकी महानदी रिवर, लग भी रहा है ना सेम। देखो ये आपकी महानदी रिवर है इस तरह से, ठीक है। थोड़ा सा ज्यादा टेढ़ा हो गया, तो कोई नहीं, ऐसे कर लेते हैं, फिर से कर लेते हैं। तो ये है आपकी महानदी रिवर, इट्स लाइक दिस, ठीक है। ठीक है, आपकी महानदी रिवर है। चलो अब फटाफट से इसी के अंदर का लगा, मैं इसी पेज पे कोशिश करूंगा कि सारा डाटा इसी पेज पे लिख दूं। थोड़ा सा डायग्रामेटिकली लिख दे तो आई थिंक सारा बेटर रहेगा। सबसे पहली बात तो यहाँ पे लिखते हैं अपन महानदी, महानदी, महानदी। ओके, महानदी रिवर, ठीक है, महानदी रिवर। सबसे पहली बात सर, कितना किलोमीटर क्या कितनी लंबाई इसकी देखने को मिल जाएगी। ये आपकी करीबन करीबन आपकी 857 किलोमीटर इसकी क्या देखने को मिल जाएगी, लेंथ देखने को मिल जाएगी। सबसे पहली बात, ये ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है, तो ओरिजिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपको सिहावा, सिहावा करके जगह आती है, जहां पर आती है सिहावा करके माउंटेन है, जहां पर आप कहां पर देखने को मिलेगी, रायपुर छत्तीसगढ़। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रायपुर छत्तीसगढ़। रायपुर छत्तीसगढ़ क्या है, इसका बेसिकली ओरिजिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू है, रायपुर छत्तीसगढ़, ठीक है। अच्छा, ये ना फुट हिल्स, कभी कभार इसको बोलते हैं कि कौन सी फुट हिल्स ऑफ, कहां से, मतलब ये किस माउंटेन्स के फुट हिल से शुरू हो रही है, तो फुट हिल्स ऑफ दंडकर्णिया माउंटेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट माउंटेन है। अगर आप फिजिकल पार्ट ऑफ अगेन ज्योग्राफी अगर वगैरह पढ़ेंगे तो आपने, अगर आप माउंटेन्स वगैरह पढ़ रहे हो तो आपने इनका नाम पक्का सुना होगा, दंडकर्णिया माउंटेन्स। बड़ी खास तरह की माउंटेन आपको देखने मिलेंगी। तो फुट हिल्स ऑफ दंडकर्णिया माउंटेन्स, मतलब उसके नीचे से यहाँ पे क्या होती है, स्टार्ट होती है और फिर क्या होती है, आपकी ऊपर की ओर जाने की कोशिश करती है। अच्छा, इसके अंदर सर आपकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरी रिवर देखने को मिलेंगी। अच्छा एक बात बताओ, इसका रिवर का फ्लो कैसा है, इस तरह से रिवर क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। और ये फ्लो इस तरह से होकर और इधर जाकर अल्टीमेटली जाकर ये क्या बनाएगी, आपकी माउथ ऑफ महानदी। और जिसके बाद मतलब यहाँ पर क्या बनाएगी, एक तरह का डेल्टा फॉर्मेशन करेगी, और डेल्टा फॉर्मेशन के बाद ये आगे जाकर माउथ ऑफ महानदी बनेगा और ये आकर बे ऑफ बंगाल में मिल जाएगी। जो बिल्कुल लास्ट जो यहाँ पर शहर पड़ता है ना, यहाँ पर कौन सा शहर पड़ता है, इसका नाम है कटक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कटक, ठीक है, कटक। कटक इज द लास्ट शहर जो कि यहाँ पर आपका पड़ता है बिफोर द डेल्टिक फॉर्मेशन हैपेंस, ठीक है। ऑलराइट, अब फटाफट से इसके रिवर्स देख लेते हैं फटाफट से। अच्छा, क्योंकि इस तरह से फ्लो कर रही है, मैं बताना पॉइंट ये था एक्चुअली, ये इस तरह से फ्लो कर रही है, तो मैंने आपको बताया चोमू को लटा दो, चोमू को लटा दो, और ये इसके हाथ, ये इसके हाथ। ये कौन सा लेफ्ट हैंड है, ये कौन सा आपका राइट हैंड है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये क्योंकि फ्लो ऑफ रिवर इस तरह से हो रहा है, तो ऊपर वाली जितनी भी रिवर होंगी ये क्या हो जाएंगे, लेफ्ट ट्रिब्यूटरी। नहीं, यहाँ पर जितनी भी रिवर है आपकी यहाँ पर क्या हो जाएंगे, राइट ट्रिब्यूटरी। तो राइट को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दीज आर राइट ट्रिब्यूटरी, दीज आर राइट ट्रिब्यूटरी, ठीक है। ऐसे ही सबसे पहली रिवर जो आपको देखने को मिलेगी राइट ट्रिब्यूटरी, ये इसका नाम क्या, आपकी सुंदूर रिवर, ठीक है। क्या नाम है इसका, सुंदूर रिवर। सुंदूर रिवर यहाँ पर क्या कर रही है, इसमें जाकर मिक्स कर रही है। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट रिवर, बिल्कुल आपको बस आगे बढ़ना है, ठीक है। देन सर आपकी यहाँ पर थोड़ी सी ज्यादा बेटर इंपॉर्टेंट रिवर जो आपकी आती है, इसका नाम है सियोनाथ। ये कभी भी क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि सियोनाथ इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, जरा तो वाले क्वेश्चन नहीं आने वाले। यहाँ पर आएगा सियोनाथ, ठीक है। इसके बाद सर आपकी आएगी यहाँ पर आएगी सर आपकी बिरी,
ये बीडी नहीं है, ठीक है, बीडी नहीं है, बिरी है, ठीक है, बिरी रिवर, ठीक है, बिरी रिवर आपको देखने को मिलेगी। देन सर ऊपर से एक रिवर आती है, इसका नाम है आपकी हासदो, हासदो रिवर, हासदो रिवर, हासदो रिवर, ठीक है। देन सर इसके बाद सर आपकी आती है थोड़ी सी, यहाँ पर देखो, यहाँ पर थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रिवर है, ये सर आपकी जो रिवर आ रही है ना, ये आपकी आ रही है मंड रिवर, मंड रिवर, इसको मांड जरूर लिखते हैं लेकिन इसका नाम है मंड रिवर, इसका नाम है मंड रिवर आपकी होती है। ये जो होती है ना सर, ये आपकी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का क्या बनाती है, आपकी बॉर्डर बनाती है। तो ये रिवर के बाद आपकी क्या हो जाएगी, छत्तीसगढ़, अभी जो छत्तीसगढ़ में घूम रही थी, अब यहाँ पर क्या पहुंच गया, उड़ीसा के अंदर क्या होगी, एंटर होगी। अब उड़ीसा नहीं रह गया सर, इसका नाम हो गया उड़ीसा हो गया, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उड़ीसा के अंदर जाने के बाद सबसे पहली जो रिवर इसके ऊपर देखने को मिलेगी, दिस इज द लेफ्ट ट्रिब्यूटरी रिवर, इसका नाम है इब रिवर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, बहुत क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं कि इब रिवर जो है वो कहां पर है। देखो इसका ना ये इंटरेस्टिंग सी रिवर है, इसका जो ओरिजिन हुआ है ना, ओरिजिन मतलब ओरिजिन जो हुई है रिवर, ये छत्तीसगढ़ से ओरिजिनेट हुई है, लेकिन मिलकर मिलती कहां पर है, ये आपकी आकर उड़ीसा के अंदर आकर मिलती है, और उड़ीसा के अंदर आकर मिलती है, ट्रिब्यूटरी बनती है ऑफ महानदी रिवर। तो इब रिवर क्या लिखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन सर यहाँ पर आती है सर आपकी ओंग रिवर, ओंग, ओंग या प्रोनाउंसिएशन अगेन थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, ओंग रिवर। इसी रिवर के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा हीराकुंड डैम, हीराकुंड डैम विच इज द लॉन्गेस्ट डैम, मैं लिखवा दूंगा अभी, आपको टेंशन की बात नहीं है। एंड सर यहाँ पर आपकी लास्ट रिवर आ गई सर, इसका नाम है आपकी तेल रिवर या फिर टेल रिवर, टेल तेल जो भी आप कह लो, ये आपकी रिवर देखने को मिल रही है। इसको तेई रिवर भी बोल लेते हैं, ठीक है, तेई रिवर भी बोल लेते हैं, दैट इज ऑल्सो आउट देयर, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ और सिर्फ दो, सिर्फ दो ही स्टेट से निकल कर ये गुजरती है, दैट इज छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन इसका जो बेसिन है, बेसिन मतलब क्या होता है, जो भी प्लेन्स वगैरह बना रही है, इसके आसपास का जो दूर दूर तक इसकी जो इन्फ्लुएंस जहां पर हो पा रहा है, तो इन्फ्लुएंस आपका कई जगह पर देखने को मिलेगा। तो मैं पे लिख देता हूँ बेसिन वाइज, बेसिन वाइज आपका कहां कहां पर देखने को मिल रहा है, झारखंड, झारखंड, देन आपका महाराष्ट्र, देन आपका एमपी, देन आपका छत्तीसगढ़ एंड देन आपका उड़ीसा। तो उसका जो बेसिन है ना, वो आपका 5 स्टेट तक आपका फॉर्म होता है, लेकिन जो एक्चुअल में फॉर्म हो रही है, जो एक्चुअल में ये मतलब ये जो फ्लो कर रही है, वो सिर्फ 2 स्टेट से फ्लो करती है। अब थोड़ी सी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मेंशन करते हैं। मैंने आपको बताया था हीराकुंड डैम के बारे में, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है आपका ये हीराकुंड डैम, हीराकुंड डैम, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है सर आपकी, ये आपको 1947 में देखने को मिली, सबसे पहले आपकी जो डैम बनी थी, ये उड़ीसा में आपकी डैम है। और ये हमारे देश का वेरी वेरी 1947 में ये हमारे देश का पहला फर्स्ट मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट जो आपको देखने को मिला था, वो इसी डैम पर आपको देखने को मिला था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दिस इज ऑल्सो दी लॉन्गेस्ट, ये भी आपको बता ही चुका हूं मैं आपको, दिस इज द लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया। हाईएस्ट डैम की बात नहीं कर रहा हूँ, हाईएस्ट डैम कौन सी है, टेहरी डैम है, जो हमने पढ़ा था उत्तराखंड के अंदर आपको देखने को मिली थी। इनफैक्ट अगर आपसे पावर जनरेशन कैपेसिटी के रिगार्डिंग भी बात करें ना, तो भी सबसे ज्यादा पावर कौन जनरेट करती है, टेहरी डैम यहाँ पर करती है, ठीक है, जो भागीरथी रिवर के ऊपर बनी हुई है। लेकिन हीराकुंड डैम जो है आपकी, दिस इज द लॉन्गेस्ट डैम आउट देयर, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बस इतना काफी है, उसके अलावा कुछ और खास इसमें है नहीं। हाँ इतना काफी है, इतना काफी है, आई थिंक इसके अलावा और कुछ खास है नहीं, बस ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। मालदीव इज डन। देन लेट्स फॉरवर्ड टू द ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवर सर आपके सामने आ रही है, दिस इज गोदावरी, कोलावेरी, कोलावेरी नहीं, कोलावेरी गोदावरी, ठीक है, गोदावरी, गोदावरी रिवर, गोदावरी रिवर के जो ओरिजिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू है, एक काम करते हैं, रिवर को पहले बना ही लेते हैं, ठीक है, हाइलाइटर और ये बहुत ज्यादा सिंपल है। ओ एक सेकंड, ये आपकी रिवर बन गई, ठीक है, बस इसका ओरिजिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा रिपीटेबल क्वेश्चन है, बिकॉज ये ना, ये जो नाम है ना, ये काफी ज्यादा मैच करता है बाकी अभी हम पढ़ेंगे ना कृष्णा और कावेरी वाले नाम, कृष्णा और कावेरी वाले नामों से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना, ठीक है। ये आपका है सर ब्रह्मगिरी माउंटेन्स, ब्रह्मगिरी माउंटेन्स, ब्रह्मगिरी माउंटेन्स आपको देखने को मिलेंगी। कहां पर आती है सर, त्रियंबकेश्वर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना भैया, त्रियंबकेश्वर है, त्रियंबकेश्वर, महाबलेश्वर नहीं है, ठीक है, त्रियंबकेश्वर, 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 त्रियंबकेश्वर कहां पर आता है सर आपका, ये आपका नासिक या नाशिक, महाराष्ट्र में आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है, सॉर्टेड है, बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आते सर इसकी लेंथ के बारे में, कुछ स्टैटिक पॉइंट भी देख लेते हैं फटाफट से। सर इसकी लेंथ आपको देखने को मिलेगी 1465 किलोमीटर की आपको लेंथ देखने को मिलेगी, और लेंथ वाइज ये आपकी सबसे बड़ी पेनिसुलर रिवर है। इनफैक्ट जो वाटर जो कंटेंट जो लेकर जा रही है, उस हिसाब से भी सबसे बड़ी रिवर है, तो पेनिसुलर रिवर्स की बात कर रहा हूं मैं, इसीलिए सर इसका नाम, इसको हम लोग बोलते हैं लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट पेनिसुलर रिवर, पेनिसुलर रिवर, पेनिसुलर रिवर। इनफैक्ट ये इतनी ज्यादा बड़ी है और साथ साथ में इतनी इंपॉर्टेंट रिवर भी है ना, सबसे ज्यादा पानी यहाँ पर कैरी कर रही है, इसीलिए इसको एक और नाम से जाना जाता है, जिसको बोलते हैं दक्षिण गंगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दक्षिण गंगा। अभी तो जितना मैं आपको बताया ना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने का चांसेस इस रिवर के रिगार्डिंग यही है, दैट इज दक्षिण गंगा किसको बोलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दक्षिण गंगा।
ठीक है, दक्षिण गंगा। चलो भाई, बात सारी हो गई है। अब फटाफट से आते हैं ट्रिब्यूटरी रिवर्स के ऊपर आ जाते हैं। ट्रिब्यूटरी रिवर, सबसे पहली जो आपको ट्रिब्यूटरी, अगेन देखो ये रिवर किस तरह से फ्लो कर रही है, ऐसे फ्लो कर रही है, ऐसे फ्लो कर रही है। इसका मतलब क्या, ऊपर कौन सी हो जाएगी सर आपकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी, और नीचे कौन सी हो जाएगी सर आपकी राइट ट्रिब्यूटरी। तो यहाँ पर लिख देता है राइट ट्रिब्यूटरी, ठीक है। ऑलराइट, अब सर आती है सबसे पहली गंगा। सबसे पहली जो आपकी रिवर आपकी यहाँ से आएगी सर, ऊपर से आपकी आएगी, ये आएगी सर आपकी दूध गंगा। दूध गंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दूध गंगा रिवर, ठीक है। बस ये सिंगल रिवर है जो कि आपकी यहाँ पर गिरती है, कहाँ पर, महाराष्ट्र के अंदर, इसका मिक्स करती है। उसके बाद सर बॉर्डर आपका आ जाएगा, और बॉर्डर आ जाएगा, और यहाँ पर कहाँ पर एंटर कर जाएगी, ये आपकी एंटर कर जाएगी तेलंगाना के अंदर, आपकी एंटर कर जाएगी तेलंगाना के अंदर, एंटर कर गई। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इसी के साथ तेलंगाना में एंटर करते के साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक रिजर्वायर देखने को मिल जाएगा। जैसे हमारे रिजर्वायर वगैरह भी आ रहे हैं, यहाँ पर आपको रिजर्वायर देखने को मिल जाएगा। इसी यहाँ पर एक रिवर आती है, उसी रिवर के ऊपर आपको एक रिजर्वायर देखने को मिल जाएगा। ये कौन सा सर आपका, निजाम सागर डैम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आपको निजाम सागर डैम आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद सर आपकी एक रिवर एंटर करती है, जिससे राइट ट्रिब्यूटरी रिवर। ये कौन सी सर आपकी, मनेर रिवर। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, चाहो छोड़ सकते हो, मनेर रिवर, ठीक है। ऊपर से जो आपकी रिवर आ रही है ना, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट रिवर है। इस रिवर का नाम क्या है, इस रिवर का नाम है सर आपकी प्राणहिता। प्राणहिता इस रिवर का नाम है। अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था कि ये एक रिवर का नाम हम फिर से पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। देखो ये जो रिवर है ना प्राणहिता, ये 3 रिवर से मिलकर बनती है, 3 रिवर से मिलकर बन रही है, मिलकर बन रही है। 1, 2 और ये 3। अब उनके नाम लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, पर मैं कोशिश कर रहा हूं ऊपर नाम लिखने की। सबसे पहले का नाम है सर आपकी पेनगंगा, पेनगंगा, ठीक है, पेनगंगा। देन सर दूसरी का नाम है आपकी वर्धा, वर्धा, ठीक है, वर्धा। और लास्ट वाले का नाम है सर आपकी वेनगंगा। अब W से लिखो या V से लिखो, बात सेम है, ठीक है। तो पेनगंगा, वेनगंगा एंड वर्धा, ये तीनों से मिलकर बनती है आपकी रिवर प्राणहिता। और प्राणहिता क्या होती है, अल्टीमेटली आपको जाकर मिल रही है इस गोदावरी रिवर के अंदर, आपकी फॉल हो रही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद सर आपकी आती है रिवर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिवर, इसका नाम है सर आपकी इंद्रावती रिवर। इंद्रावती रिवर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ठीक है। इंद्रावती, इंद्रावती रिवर, ठीक है। इसके बाद सर आपकी आती है सर नीचे की ओर से आपकी आएगी सर रिवर, जो कि आपकी लास्ट राइट ट्रिब्यूटरी रिवर है। इसका नाम है आपकी किन्नर स्वामी, किन्नर सामी, किन्नर सामी रिवर आपको देखने को मिल जाएगी, किन्नर सामी, ठीक है, किन्नर सामी, ये आपकी रिवर देखने को मिल जाएगी। ऊपर से सर आपकी आएंगी सर 2 रिवर, और ये इसमें से ना सिलेरू रिवर थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, बाकी दूसरे तो पूछते नहीं है। 2 रिवर का जो नाम है, एक का नाम है आपका सबरी, एक का नाम है आपकी सिलेरू, सिलेरू। देखो को बताया था थोड़े से ना मेरे को एक्चुअली पहले बताना चाहिए था, चलो कोई नहीं, बताया था। ये सिलेरू रिवर वेरी इंपॉर्टेंट, इंद्रावती वेरी इंपॉर्टेंट, प्राणहिता तो डायरेक्टली नहीं पूछते, ये आपसे पेनगंगा, वैनगंगा और वर्धा ये पूछ लेते हैं। दूध गंगा अगेन इंपॉर्टेंट, निजाम सागर डैम जो आपका ये है, ये आपका रिजर्वायर इज इंपॉर्टेंट। किन्नर स्वामी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो रहा है। इसके अलावा जितनी भी आपके नाम लिखे हैं वैसे 2 ही तो रहेगी यार, हाँ 2 रहेगी, ये थोड़ी सी छोड़ सकते हो। किन्नर स्वामी इतना नहीं पूछते, मतलब ये निजाम सागर ये, तो मतलब इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी के ऊपर क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा आपके देखने को मिल जाते हैं। इनफैक्ट आपकी वेनगंगा पूछेंगे, बाकी सारे ये पेनगंगा और वेनगंगा, ये वर्धा भी शायद ना पूछे आपसे पेपर के अंदर, आपके नहीं पूछेंगे, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो भाई, ये तो हो गया काम खत्म। हाँ ठीक, कुछ इसका पॉइंट रह गया। हाँ, इसके ना गाड़ी आप 2-3 पॉइंट और ऐड कर लो। कहाँ लिखूं इसको, मैं राइट ट्रिब्यूटरी का रब कर रहा हूँ, नीचे पॉइंट लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो इसके ऊपर ना 2-3 प्रोजेक्ट आपको बड़े इंटरेस्टिंग से देखने को मिलते हैं। एक आपने क्या सुना होगा, पोलावरम प्रोजेक्ट, पोलावरम प्रोजेक्ट, पोलावरम प्रोजेक्ट। ये जो पोलावरम प्रोजेक्ट है ना, ये जो है ये आपका मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, बस आप इसका नाम याद रख लो, पोलावरम प्रोजेक्ट, ठीक है। ये आपको गोदावरी रिवर के ऊपर आपको देखने को जाता है। इसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा आपको ज्यादा याद रखना है। ये है सर आपका कौन सा, कालेश्वरम, कालेश्वरम प्रोजेक्ट। ये जो है ना, ये दुनिया का, यस एब्सोल्युटली, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ये आपका लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है। तो दिस इज अबाउट लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, एंड दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, कालेश्वरम प्रोजेक्ट। ये लिफ्ट इरिगेशन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रख लीजिएगा। बाकी तेलंगाना में आपको देखने को मिल जाता है, बाकी कुछ खास नहीं है। और ये टोटल मिलाकर अगर देखा है तो ये गोदावरी का जो ये बेसिकली आपको बेसिन देखने को मिल जाएगा, ये आपको 5 स्टेट से होकर गुजरता है, सॉरी बेसिन नहीं, आपका ये गोदावरी आपको 5 स्टेट से होकर गुजरने को देखने को मिलती है। 5 स्टेट कौन से होंगे, पूरी रब कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ फटाफट से। सर आपका सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से हुई थी, आपकी महाराष्ट्र से स्टार्ट हुई थी, महाराष्ट्र से आपकी स्टार्ट हुई थी, ठीक है। देन सर आपका क्या कहते हैं, आपका तेलंगाना, तेलंगाना, ठीक है। देन सर आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। देन सर आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का तो आंध्र प्रदेश तो आएगा साथ में, और लास्ट में सर आपका आ रहा है उड़ीसा। तो ये सब के सब ये 5 आप याद रख लीजिएगा, दैट्स इट, बस। इसके अलावा आपको कुछ और याद रखने की जरूरत नहीं है, दैट इज गुड इनफ। आगे बढ़ते सर हमारी रिवर नंबर हमारी 3, विच इज कौन सी रिवर आ गई अपनी,
हाँ सर, इसके बाद आगे सर अपने कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिवर, ठीक है। इसके अंदर भी आपको कई सारे ट्रिब्यूटरी रिवर देखने को मिल जाएंगी। तो ये, अरे यार पेन चेंज हो गया, ओके। तो ये है आपकी कृष्णा रिवर, ठीक है। ऑल राइट, तो कृष्णा रिवर, कृष्णा रिवर, जो कृष्णा रिवर का जो आपको ओरिजिनल पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा महाबलेश्वर। मैंने बताया था आपको, अभी अभी कंफ्यूज मत कर देना, महाबलेश्वर, 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 महाबलेश्वर। और ये कहां पर आता है सर? आपका सतारा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलता है, सतारा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। ऑल राइट, वेरी इजी वेरी इजी। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर सर आपके इसकी टोटल मिला के इसकी लेंथ आपको देखने को मिल जाएगी अराउंड 1400 किलोमीटर्स। और 1400 किलोमीटर है तो आप क्या गेस कर सकते हो सर? दिस इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट पेनिसुलर रिवर, सेकेंड लॉन्गेस्ट पेनिसुलर रिवर, इंडिया वाली नहीं, पेनिसुलर रिवर आफ्टर गोदावरी, पेनिसुलर रिवर, ठीक है। इसे कभी कभार ना, देखो सुनो, ये कंफ्यूजन वाला टॉपिक है, ध्यान समझना। इसे क्या बोल रहे हैं? दक्षिण गंगा। इसे बोलते हैं दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा। लेकिन मैं लिख नहीं रहा हूं जानबूझ के, क्योंकि मुझे पता है आपके एग्जाम में शायद ही क्वेश्चन पूछा जाए इसके ऊपर, लेकिन इस चक्कर में कंफ्यूज ज्यादा हो जाओगे। इसे बोलते हैं दक्षिण की गंगा, उसे बोलते हैं दक्षिण गंगा, थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग सा है, ठीक है। इनफैक्ट अगर आपको बताऊं, ये आपका फोर्थ बिगेस्ट रिवर सिस्टम है हमारे इंडिया का। रिवर सिस्टम आपको फोर्थ बिगेस्ट रिवर सिस्टम आपका आता है। अगर मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूं, सबसे पहले आपका आता है सर गंगा, देन सर आपका आता है गोदावरी, देन सर आपका आता है ब्रह्मपुत्र, और चौथे नंबर पे आपका आ रहा है सर कृष्णा। तो ये फोर्थ बिगेस्ट रिवर सिस्टम भी आपको देखने को मिल जाता है। सबके सब क्वेश्चन है जो कि पूछे जाते हैं। एक लास्ट चीज और याद रखना, इसका जो बेसिन बनता है ना, बेसिन मतलब जो आपका रिवर बेसिन बनता है, ये आपका हाईएस्ट बनता है। मतलब जो महाबलेश्वर है ना, जहां से आपकी रिवर ओरिजिनेट कर रही है, ये काफी अच्छी खासी हाइट के ऊपर आपको देखने को मिल जाता है। तो ये काफी ज्यादा हाईएस्ट स्टार्ट होती है और फिर ये नीचे की ओर आती है। तो इसका हाईएस्ट बेसिन, दिस इज ऑल्सो हैविंग द हाईएस्ट बेसिन इन ऑल द पेनिसुलर रिवर्स। पेनिसुलर रिवर के अंदर बात करें तो इसका हाईएस्ट रिवर बेसिन आपको देखने को मिल जाता है, इसी रिवर का आपको देखने को मिल जाता है। तो आई थिंक बातें बहुत सारी हो गई हैं। अब यार प्रॉब्लम ये आ गई कि मैं यहाँ पर कैसे बनाऊं, क्योंकि ये सब कुछ डाटा मैंने इधर लिख दिया। एक काम करते हैं, इसको मैं फिर से रब कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा रब कर रहा हूँ इसको, थोड़ा सा मैं यहाँ बनाने की वजह इसको ऐसे करके फ्लैटर करके बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। रीजन क्या है कि यहाँ पर मेरे को बहुत सारी रिवर्स बनानी है, ठीक है। चलो भाई, तो लेफ्ट ट्रिब्यूटरी राइट ट्रिब्यूटरी समझ आ गया होगा आपको। ऊपर कौन सी होगी आपकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी, नीचे कौन सी होगी आपकी राइट ट्रिब्यूटरी। आई थिंक बच्चा पता ही आपको। अच्छा बाय द वे, यहाँ पर ना ये क्या होता है, डेल्टा फॉर्मेशन होती है, इसे बोलते हैं माउथ ऑफ गोदावरी। अब वापस आते हैं, यहाँ पर भी क्या होगी सर, डेल्टा फॉर्मेशन होगी और इसको बोलेंगे माउथ ऑफ कावेरी, है ना, सॉरी माउथ ऑफ कृष्णा, माउथ ऑफ कृष्णा, ठीक है। ओके ओके, तो भैया शुरू करते हैं। सबसे पहले सर आपकी आएगी सर, यहाँ पर आएगी वर्णा। इसकी बता दूं, ये सबकी सब ना, ये रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्णा लेफ्ट राइट ट्रिब्यूटरी वर्णा आपकी आ गई। देन सर इसके बाद आएगी सर आपकी पंचगंगा, 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 पंचगंगा। अभी आप लोग बोलोगे सर अभी थोड़ी देर पहले तो पड़ी थी दूध गंगा, अभी यहाँ पर आएगी पंचगंगा, बिल्कुल सही बात है, तो यहाँ पर आ गई। अभी इनफैक्ट दूध गंगा भी यहाँ पर आएगी। इसके बाद सर ये दो रिवर के बाद यहाँ पर क्या होता है, ये एंटर कर जाता है कर्नाटका, केटीके में एंटर कर जाएगा। और सबसे पहले जो आपकी रिवर यहाँ पर देखने को मिलेगी वो आएगी दूध गंगा। तो बिल्कुल सर दूध गंगा ऊपर में भी देखने को मिल रही है। उस केस में सर क्या थी आपकी, गोदावरी केस में वो लेफ्ट ट्रिब्यूटरी थी, यहाँ पर क्या सर आपकी राइट ट्रिब्यूटरी दूध गंगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना। इसके बाद सर आपकी आएगी, यहाँ से आएगी एक और एंटर करेगी, इसका नाम है आपकी मालप्रभा, 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 ठीक है। इसके बाद सर आपकी ऊपर से आपकी रिवर्स आएंगी। अभी तक कोई भी ऊपर से रिवर नहीं आ रही थी, अब यहाँ से आपकी रिवर आ रही है। इस रिवर का नाम है आपकी DON बोले तो डॉन, डॉन, डॉन रिवर। देन सर डॉन के तुरंत बाद आएगा सर आपका भीमा रिवर, भीमा रिवर, भीमा रिवर आपकी आएगी, ठीक है। अब ये भीमा रिवर क्या करती है, फर्दर बॉर्डर फॉर्म करती है विद द तेलंगाना, तेलंगाना। अब तेलंगाना के अंदर एंटर करके सर, तेलंगाना के अंदर एंटर करके, तेलंगाना के अंदर एंटर करते ही सर यहाँ पर आपको एक डैम देखने को मिलती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डैम। इसका नाम है सर आपकी श्रिया सलम डैम, श्रिया सलीम बोलते हैं सर, श्रिया सलीम डैम। बहुत इंपॉर्टेंट डैम है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना प्लीज, इसको याद रखना। ये क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और इनफैक्ट मैं देख रहा हूँ ना, अभी ओवरऑल इंडिया में जो भी एग्जाम हो रहे हैं ना, इस साल काफी सारा क्वेश्चन, काफी सारे एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये तेलंगाना के बाद आपको देखने को मिल जाएगी। एक्चुअली पहले इसको बोलते हैं कि आंध्र प्रदेश में आती है, लेकिन अभी अलग होने के बाद तो ये तेलंगाना में आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा भी आपकी एक और डैम आती है, वो आपको बताऊंगा, नागार्जुन सागर डैम। इसके बाद चलो आपको लिख ही देता हूँ। इसके बाद सर यहाँ पर आपकी आएगी सर एक और डैम, विच इज नागार्जुन सागर डैम, नागा अर्जुन अर्जुन सागर डैम, सागर डैम। तो नागार्जुन सागर डैम ये भी आपकी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। दो काफी पैरेलली आ गई। और ये जो नागार्जुन सागर डैम है ना, इसी के अंदर एक रिवर अपना पानी यहाँ पर गिराती है। इस रिवर का नाम है आपका डिंडी रिवर। क्या नाम है इसका, डिंडी रिवर, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। अच्छा
यार इस चक्कर में थोड़ा सा मैं एक चीज भूल गया हूँ, कहाँ डालू, चलो यहीं पर लिख देता हूँ यार। इन दोनों के बीच में ना, इन दोनों के बीच में मैं थोड़ा कलर चेंज कर रहा हूँ, इन दोनों के बीच में सरिया सलम डैम और आपकी नागार्जुन सागर डैम, इसके बीच में एक आपकी रिवर आती है। दिस इज द बिगेस्ट, दिस इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। इज लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर, इसका नाम है आपकी तुंगभद्रा रिवर, तुंगभद्रा रिवर, ठीक है, तुंगभद्रा रिवर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वही रिवर है सर, अगर आपने थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ी होगी, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो विजयनगर एम्पायर के बारे में पढ़ा होगा। विजयनगर एम्पायर की जो कैपिटल थी वो थी हम्पी, हम्पी वाज द कैपिटल, और हम्पी जो है ना इसी के बैंक पर आपको देखने को मिला था तुंगभद्रा रिवर। ये तुंगल कर दिया मैंने, तुंगभद्रा रिवर, ठीक है, हाँ तुंगभद्रा रिवर ये आपको देखने को मिल जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिवर, ठीक है। चलो ठीक है, अच्छा तुंगभद्रा की यार, तुंगभद्रा नहीं, तुंगभद्रा रिवर, ठीक है, तुंगभद्रा रिवर, ठीक है। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी में लिख लो यार, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा। अच्छा ये लास्ट राइट बैंक भी है, इसके बाद आपको राइट बैंक ट्रिब्यूटरी को देखने को नहीं मिलेगी। फिर सर आपको आ गया नागार्जुन सागर डैम, फिर आपकी सर ऊपर से आएगी सर आपकी एक मूसी रिवर, मूसी रिवर, मूसी रिवर। देन सर आपकी आएगी सर पलेरू, और फिर आपकी आएगी मुनेरू, पलेरू, और फिर आपकी सर आएगी आपकी मुनेरू, आएगी मुनेरू, मुनेरू, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद कुछ नहीं है। अच्छा इसके बाद सर मुनेरू रिवर के बाद सर आपको कृष्णा रिवर के बैंक पर ही आपको एक बहुत ही प्यारा सिटी देखने को जाता है, इसका नाम है विजयवाड़ा। सर बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही साफ है ना, आई हैव बीन देयर, मजेदार सर, अच्छा सिटी है, अच्छा लगा। मॉल्स वॉल सर काफी अच्छे हैं और बड़ा सिटी है, ठीक है, विजयवाड़ा, ये आप देख सकते हो। देन आपका सर माउथ ऑफ कावेरी, और उसके बाद सर बाहर निकल के चली जाती है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। बस सर कुछ खास नहीं बाकी सर। ये अब मैंने आपको कर्नाटक बताया ना, कर्नाटक के अंदर भी सर आपका एक हाइड्रो प्रोजेक्ट आता है, इसका नाम है अलमाती करके आपका आता है, ठीक है, लेकिन कुछ खास नहीं, आप छोड़ सकते हो उस साले को, इतना छोड़ सकते हो, कुछ ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। इनफैक्ट कृष्णा रिवर के बैंक पर ही आपको ना ये आंध्र प्रदेश में आपको एक शहर देखने को मिलता है, विच इज द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश, इसका नाम है अमरावती। अमरावती सर, अमरावती भी बहुत ज्यादा प्यारा सिटी है, आई हैव आल्सो बीन देयर एज वेल सर, बहुत ही प्यारा सिटी है अमरावती, ये भी आप जाके देख सकते हैं अमरावती, ठीक है। हैदराबाद जैसा बहुत तोप तो नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ है, ओके। चलो भाई ये वाला क्वेश्चन भी हमारा निपट जाता है। फटाफट से आते हैं हमारी लास्ट पेनिसुला रिवर जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो रिवर है आपकी कौन सी, दैट इज, अभी आपको मैं मैप पे दिखा दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है, मैप पे दिखा दूंगा आपको, दैट इज कौन सी रिवर रहेगी अपनी, कावेरी, कावेरी रिवर आपकी रहेगी। तो कावेरी रिवर बनाया था फटाफट से, तो ये थोड़ा सा ना ऐसे नाचती भी आती है ये रिवर, और फिर थोड़ा सा ये टक करके नीचे की ओर चली जाएगी, ठीक है, ऐसा करके आपकी रिवर आती है। थोड़ा ज्यादा हो गया, चलो कोई नहीं, समझ जाओगे आप लोग, ओके। तो कौन सी आगे सर आपकी कावेरी, देखो कावेरी को आप के से भी लिख सकते हो, या फिर आप कावेरी को सी से भी लिख सकते हो, ठीक है, तो चलेगा कावेरी, कावेरी, कावेरी रिवर, ठीक है, कोई मर्जी लिखो चलेगा, ठीक है, ओके। कहां से शुरू होती है सर, ओरिजिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ओरिजिनेशन पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है ये सर आपका है, देखो कावेरी का नाम से, कावेरी के नाम से याद रख लेंगे आप, ताला कावेरी, ताला कावेरी, ताला कावेरी, जो कि कहां पर आता है सर, कोडागा डिस्ट्रिक्ट में आता है, जो कि आपका कर्नाटका, केटीके में आपको देखने को मिल जाएगा, कर्नाटका में देखने को मिल जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी लेंथ सर आपकी कितनी आती है सर, 800 किलोमीटर की लेंथ है, कंपेरेटिवली काफी छोटी रिवर आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा क्रूशल रिवर भी है साउथ इंडिया में, इसलिए आपको पता है कि यहाँ पर बहुत सारे डिस्प्यूट भी था, कावेरी वाटर डिस्प्यूट आपको देखने को मिल जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा मैं कावेरी वाटर डिस्प्यूट के रिगार्डिंग बात की तो डिस्प्यूट कभी पूछते रहते हैं कि कौन से स्टेट्स के बीच में कावेरी वाटर डिस्प्यूट था, तो याद रखना सर तमिलनाडु, देन आपका कर्नाटका, सॉरी तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, एंड आपका कौन सा आ गया आपका पुडुचेरी, ये चार के बीच में आपका डिस्प्यूट चल रहा था, कावेरी वाटर डिस्प्यूट, ठीक है, अब तो सॉर्टेड हो चुका है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये इसका रिगार्डिंग और भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, इसको बोलते हैं सर पेरिनियल रिवर। कौन सी रिवर आपकी, पेरिनियल रिवर, पेरिनियल रिवर। पेरिनियल रिवर कौन सी होती है सर, ये रिवर वो होती है जो कि सारा साल बहती है, मतलब क्या है, सबकी सब आपकी ईयर लॉन्ग बहती है। बाकी जो मैंने आपको रिवर बताई ना उसके अंदर क्या होता है, पानी कम ज्यादा होता रहता है, लेकिन ये जो रिवर है आपकी क्या होती है, पूरे साल बहती है यार, ये एकमात्र ऐसी रिवर है जो कि साउथ इंडिया के अंदर आपको देखने मिलेगी जो कि पूरे साल बहती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज द ओनली सच पेरिनियल रिवर इन दिस एरिया, ठीक है, इन दिस रीजन इटसेल्फ, ठीक है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट है आपका, हाँ कावेरी रीजन के ऊपर आपको शिव समुद्रम, शिव समुद्रम, शिव समुद्रम, शिव समुद्रम करके आपको प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। ये जो आपका फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, फर्स्ट हाइड्रो, ये मल्टीपर्पज नहीं बोल रहा हूँ, फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो आपको, सॉरी फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो आपको देखने को मिल जाएगा, प्रोजेक्ट नहीं, फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो आपको देखने को मिल जाएगा इंडिया का, वो आपका शिव समुद्रम आपको देखने को मिल जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 45 मेगावाट का प्लांट था, और ये आपको कर्नाटक में आपको देखने को मिलता है शिव समुद्रम। शिव समुद्रम आपको वाटरफॉल भी देखने को मिलता है, अगर आपने पढ़ा हो, है ना। ऐसे गाना याद आ रहा है, सत्यम शिवम सुंदरम, ठीक है, अगर आपने गाना सुना हो तो बड़ा प्यारा सा गाना है। एनीवेज चलो अब आते सर हमारे मुद्दे पर, विच इज
रिवर्स बनाते हैं फटाफट से। तो भैया यहाँ पर क्या होंगे, अगेन ये रिवर भी इस तरह से फ्लो कर रही है, इसका मतलब क्या, लेफ्ट ट्रिब्यूटरी राइट ट्रिब्यूटरी, ये तो आपको रट्टा लग ही गया है, अब तो कोई बड़ी तो वाली बात है नहीं। देखो अगेन मैं बता रहा हूँ, ऐसे डायग्राम बनाना सीखो, मैप के ऊपर समझा दो, मैप के ऊपर समझा दो, बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं। इनफैक्ट लास्ट वाली वीडियो में बोला था, सबसे पहले वीडियो में भी बोला था, मैंने चैट के अंदर बोला भी था कि जब तक ऐसे नहीं सीखोगे तब तक कुछ मजा नहीं आएगा, तब तक ऐसे याद भी नहीं कर पाओगे। मैप देख देख कर, ऑफकोर्स मैप इज अ वेरी वेरी गुड थिंग, अगर आपको वो मेमोरी याद हो जाए तो उससे बेटर कुछ भी नहीं है, पर इस तरह से मैप अगर प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे तो बहुत सारी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, प्लीज याद रखना। ओके चलो भाई शुरू करते हैं आपकी रिवर्स की तरफ से। सबसे ऊपर सर आपकी पहले आएगी रिवर यहाँ पर हेमवती, कहाँ लिखूं उसको रब कर रहा हूँ, ठीक है मैं, यहाँ पर सर आएगी आपकी हेमवती। हेमवती देखो, हेमवती और यागची दो रिवर मिलती हैं, यागाची, यागाची, हेमवती और यागची दो रिवर मिलती हैं, और ये अल्टीमेटली हेमवती रिवर बनाकर ही ये क्या करती है, नीचे की ओर फॉल करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आपकी फॉल करेंगे और यहाँ पर आपकी मिक्स हो जाएंगे। इसके बाद इसी जगह पर, इसी रिवर के साइड पर ही आपको यहाँ पर मिलती है, इधर से नीचे आती है सर आपकी लक्ष्मण तीस्था। क्या नाम है इसका नाम, लक्ष्मण, बड़ा लंबा सा नाम है, लक्ष्मण तीस्था, लक्ष्मण तीस्था ये इसका पूरा नाम है, ठीक है, लक्ष्मण तीस्था, ये आपको ये देखने को मिल जाएगी रिवर। और इसके बाद सर यहाँ पर एक और रिवर आती है काबानी रिवर, काबानी रिवर, काबानी रिवर, ठीक है। और ये जो है ना रिजर्वायर, स्पेशली हेमवती, यागची और लक्ष्मण तीस्था, और ये कबानी थोड़ी सी दूर हल्की सिलाई करती है, यहाँ पर क्या होती है, तीनों की तीनों रिवर मिलकर एक रिजर्वायर बनाती है। इस रिजर्वायर का नाम क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस रिजर्वायर का नाम है आपका कृष्णराज सागर। देखो जितने भी आपको रिजर्व बताया ना, ये याद रख लेना, क्योंकि ना ये कंफ्यूजन बहुत होती है। कृष्णा, देखो कृष्णा रिवर के ऊपर कृष्णराज सागर नहीं आता, कृष्णा रिवर के ऊपर कौन सा आता है, हमने पीछे पढ़ा था, कृष्णा रिवर के ऊपर आपका आता है नागार्जुन सागर, ठीक है। और कावेरी रिवर के ऊपर कौन सा आ रहा है आपका, कृष्णराज सागर। तो कृष्ण कृष्ण थोड़ा कंफ्यूज मत कर लेना, ठीक है, ये आपका आ रहा है कृष्णराज सागर, कृष्णराज सागर, कृष्णराज सागर, ये आपकी बेसिकली डैम कह लो, रिजर्वायर कह लो, बात एक ही है, ये आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद सर यहाँ पर नीचे से आपकी एक रिवर आती है, इसका नाम है सुवर्णती, कहाँ गया आपका, यहाँ से ये आपकी रिवर देखने को मिलेगी, यहाँ पर आएगी सर सुवर्णवती, सुवर्णवती रिवर। ये जो आपकी सुवर्णवती रिवर, उसके जस्ट बाद आपको यहाँ पर एक और वाटरफॉल काइंड ऑफ या कह लो फॉल देखने को मिल जाएगा, इसका नाम है सर आपका कावेर फॉल। क्या है इसका नाम, कावेर फॉल, कावेर फॉल, तो कावेरी के ऊपर कावेर फॉल, ठीक है, नथिंग, नॉट वेरी डिफिकल्ट। देन सर ऊपर से आपकी रिवर आएगी सर, इसका नाम है आपका शिमसा रिवर, शिमसा रिवर, शिमसा रिवर, ठीक है। इसके बिल्कुल ही पैरेलल सर आपकी एक और आएगी सर, इसका नाम है सर आपका अर्कवती, अर्कवती रिवर, अर्कवती रिवर, ठीक है, अर्कवती रिवर। देन सर यहाँ पर एक और रिवर आएगी सर ऊपर से, जिसका नाम है आपकी चोबरॉय। कौन सी आपकी रे सर, चोबरॉय। ये जो है ना सर चोबरॉय, ये बेसिकली बॉर्डर फॉर्म करती है इन बिटवीन टू स्टेट्स। अब यहाँ पर स्टेट चेंज हो जाएंगे सर, ये आपकी अब तक थी कहां पर, आपकी थी अभी कर्नाटका के अंदर, अब पहुंच जाएगी सर ये आपकी तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु के अंदर पहुंच जाएगी, ठीक है। तमिलनाडु में एंटर करते हैं सर आपको सबसे पहले एक और रिजर्वायर देखने को मिलेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजर्वायर है, इसका नाम है सर आपका स्टैनली रिजर्वायर। क्या नाम है सर इसका, स्टैनली रिजर्वायर, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, ये भी याद रख लेना, स्टैनली रिजर्वायर, स्टैनली रिजर्वायर, ठीक है। स्टैनली रिजर्वायर जो है ना, ये इसके स्टैनली रिजर्वायर से ही आगे एक्सटेंशन देखने को मिलती है मेतूर डैम, मेतूर डैम जो कि बहुत ज्यादा नजदीक आती है स्टैनली रिजर्वायर के, तो याद रख लेना मेतूर डैम, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर मेतूर डैम, मेतूर डैम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको सलेम डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी, तमिलनाडु के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन सर आपके क्या बताऊँ, हाँ इसके बाद सर आपकी आती है सर, इसके बाद आपको देखने को मिलेगी नॉयल रिवर, नॉयल रिवर, ठीक है। इसके बाद नीचे से आपकी एक और आएगी सर, इसको बोलते हैं कौन सी, अमरावती रिवर, अमरावती रिवर। इसके बाद सर ये दोनों की दोनों एक्चुअली दोनों मिक्स होकर गिरती हैं, इसका नाम है सर आपकी नागंती, नागंती रिवर, नागंती रिवर। और फिर यहाँ पर सर आपका आ गया रिस, ये पोमफूर करके डिस्ट्रिक्ट आता है, क्या आता है, पोमपूर या पोमफूर कह लो, पोमफूर करके डिस्ट्रिक्ट आता है, POMPHUR, पोमफूर करके डिस्ट्रिक्ट आता है, जो कि आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। वहां पर क्या करती है, अल्टीमेटली जाकर माउथ ऑफ कावेरी, माउथ ऑफ कावेरी बनेगा और ये आकर जाके फॉल कर जाएगी। अब मैंने यहाँ पर जानबूझ के यहाँ पर, अच्छा एक रिवर यहाँ पर और रहती है, इसका नाम है कोलीदाम, कोलीदाम करके एक रिवर आएगी। एक रिवर ने मैंने आपको जानबूझ के ना मिस करी है, उसका नाम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, मैं आपको लिखवा जरूर देता हूं, अगर आप ना भी याद रख पाओ तो भी कुछ करी बात नहीं है, आप छोड़ सकते हो, ठीक है। ये कोलीदाम रिवर है। इससे पहले, ये अमरावती से पहले सर यहाँ पर एक रिवर आके गिरती है, इसका नाम है सर, मैं देखो लिख रहा हूँ, तुरु ना नी मुत्तल। ये ऐसे नाम है थोड़े से याद करने में डिफिकल्ट होते हैं, पर आप ना इसी को याद रख सकते हो बस, कि टी से कुछ शुरू हो रहा था, बात खत्म, ठीक है। तुरनानी मुत्तल, तुरनानी मुत्तल, ये करके आपकी तुरनानी मुत्तल करके आपकी आती है, ये आपकी रिवर आती है। तो यार थोड़ा डायग्राम वगैरह थोड़ा अजीब सा गंदा सा लग रहा है, लेकिन बना लेना यार, ऐसे करके आप याद रख पाओगे, वरना बहुत ज्यादा दिक्कत आपको आ जाएगी। बाकी सर यहीं पर काफी है, ठीक है। कृष्णराज सागर, आई थिंक, हाँ ठीक है, कृष्णराज सागर डैम भी हमने पढ़ लिया। अच्छा कृष्णराज सागर जो डैम है ना, ये भी एक तरह का
ज्वाइंट करके एफर्ट करके बनाया गया, किसका, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरला, ये तीनों ने मिलकर एक ज्वाइंट एफर्ट करके इसको बनाया गया। बाकी दैट्स इट, खत्म। ठीक है, चलो भाई, ये तो होगी हमारी सारी सारी रिवर जो हमने मेजर मेजर रिवर पढ़ी थी, वो हमारी होगी समाप्त। अब फटाफट से आते हैं हमारे लास्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि हमारा लेक्स ऑफ इंडिया है। आई थिंक ठीक टाइम पे चल रहे हैं हम लोग, मेरे को लगता है आधा घंटा हो गया होगा जहां तक है। ओके, इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ इंडिया, देखो वैसे तो लेक्स को कई कई प्रकार से क्लासीफाई किया जाता है। अब मैं उस टॉपिक के अंदर नहीं जा रहा हूँ कि क्लासिफिकेशन ऑफ लेक्स किस प्रकार से होती है। कुछ ग्लेशियर लेक्स होते हैं, कुछ टेक्टोनिक प्लेक्स होते हैं, कुछ किस प्रकार के लेक्स होते हैं। लेकिन हमें जब मेजर एक चीज याद रखनी है कि आपको ऐसे एटलीस्ट याद रखना है कि एक होते हैं आपके फ्रेश वाटर लेक, जहां पर आपको साफ पानी, पीने लायक पानी देखने को मिल जाता है, और एक होते हैं आपके सॉल्ट वाटर लेक, जहां पर आपको, सॉल्ट वाटर लेक को हम लोग ब्रैकिश वाटर लेक के नाम से भी जानते हैं, ब्रैकिश वाटर लेक के नाम से जानते हैं। और या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं अपना, हाँ ठीक है, ये बस करके देखो, ब्रैकिश एक्चुअली वर्ड हम वहां पर यूज करते हैं जहां पर फ्रेश वाटर लेक और प्लस सॉल्ट वाटर दोनों के दोनों मिल रहा है, मतलब फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर दोनों मिल रहा है, तब उसको बोलते हैं ब्रैकिश। और अगर वहां पर सॉल्ट वाटर की अमाउंट ज्यादा है तो उसे बोलते हैं सॉल्ट वाटर। आपको फर्क नहीं पड़ता, आप सेलाइन लेक बोलो, सॉल्ट वाटर बोलो, ब्रैकिश बोलो, आपके लिए सब कुछ क्या है, एक चीज ही आपको देखने को मिल जाती है। तो अब यार फटाफट से मैं क्या कर रहा हूँ, पहले आपको हल्के हल्के JNK का जो एक तो इंपॉर्टेंट लेक है वो बता देता हूँ, उसके अंदर रैंडमली जो आपके इंपॉर्टेंट लेक्स है वो बता देता हूँ। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया से, तो नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया कवर करूंगा, फिर मैं आपके कोस्टल लेक्स पे जाऊंगा। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे नंबर वाइज सीरीज से पढ़ लेते हैं। सबसे पहली बात सर आपका आता है सर वुलर लेक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक। इसके बारे में सर आपको मैं क्या ही बताऊं, वुलर लेक। वुलर लेक सर आपको, देखो हर लेक के बारे में इंपॉर्टेंट चीज नहीं बताऊंगा, बट जो जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूँ खाली। ये सर आपको श्रीनगर में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, JNK। ठीक है, श्रीनगर में आपको देखने को मिल जाएगा सर। ये जो है आपका लार्जेस्ट, देखो शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, ठीक है, फ्रेश वाटर, ये F का मतलब क्या है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ और काम का है, अच्छा ये श्रीनगर तो है, ये एक्चुअल में बंदीपुरा डिस्ट्रिक्ट का आता है, श्रीनगर तो मतलब इसका क्लोजेस्ट सिटी हो गया। ठीक है, और ये क्या है बस, हाँ ठीक है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट इन एशिया ऑल्सो। ठीक है, मतलब लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया तो है ही है, लेकिन ये एशिया के अंदर भी वन ऑफ द लेस्ट, मतलब क्या कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, लार्जेस्ट में आपका आता है। ये सर आपका टेक्टोनिक एक्टिविटी से आपका फॉर्म हुआ था। ये बस मैं अब ये कैसे फॉर्म होता है ये नहीं बता रहा हूँ आपको, बस याद रख लेना। ये सर कौन सी रिवर आपकी कंट्रीब्यूट करती है, हमने कल पढ़ा था, मतलब लास्ट क्लास में पढ़ा था, दैट इज झेलम कंट्रीब्यूट करती है। और ये सर आपका रामसर वेटलैंड भी आपका डेफिनेटली है, तो दिस इज ऑल्सो रामसर साइट या रामसर वेटलैंड। एक मिनट, रामसर वेटलैंड भी आपका ये देखने को मिल जाता है। ठीक है, देखो टोटल मिलाकर 14 से 15 लेक्स आते हैं आपके इंपॉर्टेंट, वही आप खुद पढ़ के चले जाना, मैं सारा सारा नहीं कराऊंगा, मैं जो जो इंपॉर्टेंट है वही आपको कराने की कोशिश कर रहा हूँ। देन सर आपका सर आपका दल लेक। ठीक है, दल लेक आपका देखने को मिलेगा, कहाँ पर देखने को मिलता है, अगेन आपका श्रीनगर में आपको देखने को मिल जाएगा, श्रीनगर में आपको देखने को मिल जाएगा सर। ये भी क्या है सर आपका फ्रेश वाटर लेक है, लार्जेस्ट तो नहीं है, बस फ्रेश वाटर लेक है। और ये इसका सेकंड लार्जेस्ट आता है आपका JNK के अंदर, सेकंड लार्जेस्ट इन JNK रीजन में आपको सेकंड लार्जेस्ट लेक आपको देखने को मिल जाएगा। दिस इज वन सर, से कई सारे नाम है सर, आपको लेक ऑफ फ्लावर्स भी इसको बोलते हैं, लेक ऑफ फ्लावर्स, ये फ्लावर नहीं होता, ठीक है, फ्लावर्स होता है, लेक ऑफ फ्लावर्स भी इसको बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं क्या, दैट इज श्रीनगर। बाकी सर इसके लोकल नाम आप बहुत जानते होंगे सर, श्रीनगर ज्वेल भी बोलते हैं इसको, श्रीनगर को ज्वेल भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपका आ गया, है कितनी गंदी राइटिंग होगी, ज्वेल। ठीक है, ये आपको बोलते हैं सर। इसके अलावा सर आपका क्या है, ये आई थिंक ठीक है, आई थिंक लार्जेस्ट, ओके ठीक है सर। ये भी कौन सी आपकी झेलम रिवर आपकी कंट्रीब्यूट करती है इसको, झेलम रिवर क्या करती है आपकी कंट्रीब्यूट करती है सर। यहाँ पर ये फिशिंग वगैरह के लिए और काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वाटर प्लांट्स की हार्वेस्टिंग वगैरह के लिए काफी फेमस होता है। इसके सर काफी नजदीक, मतलब ये इसके बैंक्स के ऊपर बैंक्स ऑफ डल लेक के ऊपर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, क्या देखने को मिलेगा सर, मुगल गार्डन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, देन सर आपके कहते हैं आपके कौन सा, आपके शालीमार गार्डन आपको देखने को मिल जाएगा। देन सर आपके एशिया का सर लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन जो आपको देखने को मिल जाएगा, ट्यूलिप गार्डन आपको देखने को मिल जाएगा सर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सर इसके अलावा आपके निशात बाग भी आपको देखने को जाता है, और भी कुछ चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके साथ बिल्कुल पास में आपका आता है निगीन लेक आता है। ठीक है, जो कि आपको दल गेट के साथ कनेक्ट करता है, दल गेट से कनेक्ट करता है, इस दल लेक से दल गेट के साथ कनेक्ट करता है कौन सा, निगीन लेक। ठीक है, निगीन लेक, ये सब चीजें मैं ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ डेप्थ में, बिकॉज अगेन ये इंडिया पर्सपेक्टिव से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। दल लेक तो इंपॉर्टेंट है, वो हमने कवर कर भी लिया। ठीक है, देन सर इसके बिल्कुल बाजू में आपको एक आंचर लेक भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा आप याद रख सकते हो। ठीक है, बस इतना काफी है। देन सर इसके अलावा देखो और भी बहुत सारे लेक्स आते हैं JNK के अंदर ही, मैं अब फोकस नहीं कर रहा हूँ, खाली अब नाम हल्के से बता रहा हूँ आपको, तो आप नाम चाहो तो मैं लिख देता हूँ आपके लिए नाम, एक बार ये पढ़ लेना, ये एटलीस्ट नेम पढ़ लेना इनके बारे में। दैट इज एक आपका सर आपका आता है गदसर लेक। ठीक है, देन सर आपका आएगा गंगाबल लेक। देन सर आपका मैंने आपको आंचल लेक बताया, निगीन लेक तो आपको बता ही दिया। देन सर आपका आता है मनसबल लेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इससे क्वेश्चन काफी सारे आ सकते हैं। ठीक है, मनसबल लेक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
इसमें स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ होगी, याद रख लेना, ठीक है। ये रेन फेड होता है, रेन फेड होता है और थोड़ा सा स्नो फेड भी होता है, ठीक है। और ये इसका आउटफ्लो होता ही आपका झेलम रिवर में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आंसर इसके बाद आपका आएगा कृष्णसर लेक। ये आपका ग्लेशियल फेड है, ठीक है। ग्लेशियर का पानी इसे आपका आता है, इसे हम ना चल छोड़ो, ज्यादा हो जाएगा। देन सर आपका विशनसर लेक, ठीक है। विशनसर लेक। देन सर आपका मरसर लेक, बड़े सारे लेक हैं यार आपके अंदर, आपको पता ही सर है। ये अनंतनाग के अंदर आपको देखने को जाता है। सुरिनसर सुरिनसर लेक आपको, ये भी एक रामसर वेटलैंड है, रामसर साइट आपको देखने को मिल जाएगी। देन आपका मैंने मनसर मिस कर दिया ना, मनसर भी याद रख लेना, ठीक है। मनसर लेक, मरसर तो था, मनसर लेक भी था, मरसर लेक। ये आपको जम्मू के पास आपको देखने को मिल जाएगा, 50 किलोमीटर के आसपास दूरी है। ये भी आपकी रामसर साइट है, ठीक है। और ये विजिटर ग्राउंड भी वगैरह बड़ा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक शेषनाग की कोई कहानी भी इसकी साथ में एसोसिएटेड है, एज फार एज आई कैन रिमेंबर, ठीक है। मरसर लेक, ओके। तो ये थोड़ी सी याद है। इसके अलावा भी सर आपके कई और तरसर लेक भी आपका आ जाता है। देन आपका नंदकोल लेक है, हाँ पैंगोंग लेक, ये था सर पैंगोंग लेक, पैंगोंग पैंग हाँ पैंगोंग, ठीक है ना, हाँ पैंगोंग लेक, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये बताता हूँ। पैंगोंग लेक ये जो है सर आपका, ये आपका एक तरह का बताता हूँ आपको, ये ना एक क्या कहते हैं आपका, ये एंडोहिक लेक है। एंडोइक लेक कौन से होते हैं सर? ये ना क्या करते हैं कि अपना पानी रिटेन करके रखते हैं। मतलब यहाँ पर क्या इवेपोरेशन ना बहुत ज्यादा ना के बराबर होती है। इवेपोरेशन रेट जो होता है ना बहुत ज्यादा क्या होता है, स्लो होता है, बहुत ज्यादा स्लो होता है। तो अगर पानी जो पड़ा है ना, वो पानी ऐसा ना स्टैग्नेंट सा नजर लगता है, मतलब ना पानी इंक्रीज करता है ना पानी डिक्रीज करता है, ऐसा आपको देखने को मिल जाता है। और अगर क्या ना, अगर ज्यादा पानी होने लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, ग्राउंड की सीपिंग हो जाएगी, मतलब क्या हो जाएगा, पानी नीचे चला जाएगा। तो ओवरऑल बेसिकली आपको बताऊं तो ये एंडोइक लेक्स के अंदर आपको पानी ना ऑलमोस्ट कांस्टेंट लेवल का देखने को मिल जाता है। ये वाटर को रिटेन करके काफी टाइम तक रखते हैं। कहां पर देखने को मिलता है सर? आपको लद्दाख में देखने को मिलता है, ये सब जानते होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट लोकेशन। वन ऑफ माय फ्रेंड रिसेंटली विजिटेड देयर, एंड सर 3 इडियट्स की मूवी में भी जो आपका लेक दिखाया, जो एंड सीन है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ठीक है। ओके, इसके सर बाजू में मतलब इसके मतलब लद्दाख के अंदर आपको एक और लेक देखने को मिलता है, इसका नाम है सर आपका सो मोरिरी लेक, ठीक है। सो मोरिरी लेक अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन सर। ये भी क्या आपका वेटलैंड है, ये क्या आपका वेटलैंड है। ये सर क्या आपका यहाँ पर आपका ब्रैकिश वाटर देखने को मिल जाता है, मतलब यहाँ पर क्या, यहाँ पर भी आपका हल्का सा सॉल्टेस्ट वाटर पानी देखने को मिल जाता है। इनफैक्ट पैंगोंग लेक जो है सर, ये भी आपका सॉल्ट वाटर देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये जो सर आपका, ये भी क्या आपका एंडोइक लेक है, ये भी आपका एंडोहिक लेक है, एंडोइक लेक है। इसका भी कोई आउटलेट नहीं होता, मतलब क्या है, ये पानी की और गिरा नहीं रहे, ठीक है, समझ रहे हो, ऐसा करके आपका है। देन सर इसके आगे आई थिंक इतना ही काफी है। इसी लेक के इन रीजन के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये लेक्स आई थिंक काफी है। आप थोड़े से और लेक्स के ऊपर फोकस कर लेते हैं। तो लेक्स के ऊपर आपका आ गया कौन सा, चौथा नंबर चल रहा था ना, 5वां नंबर। थोड़ी सी और अभी हम लोग कुछ तोप लेक की रिगार्डिंग बात कर रहे थे, तो एक और देख लेते हैं सर। एक आपका लेक आता है सर आपका चोलामू लेक, ये आपको सिक्किम में देखने को मिलेगा। चोलामू लेक, ठीक है, चोलामू लेक, ये जो आपको सिक्किम में देखने को मिलेगा, ये जो सिक्किम में आपको देखने को मिलता है, दिस इज द हाईएस्ट लेक ऑफ इंडिया। देखो अभी गूगल वगैरह करोगे तो आपको हो सकता है कुछ और नाम भी देखने को मिल जाए, लेकिन मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, यही आपका हाईएस्ट लेक ऑफ इंडिया है, ठीक है। हाईएस्ट लेक ऑफ इंडिया, हाईएस्ट लेक ऑफ इंडिया है। इसके बाद सिक्किम के अंदर आपका एक और लेक आता है, वो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लेक। अभी रिसेंटली ना उसके ऊपर फेस्टिवल वगैरह मनाया गया, इसलिए आपको बता रहा हूँ। सिक्किम के अंदर एक और लेक देखने को मिलता है, उसका अब प्रोनाउंसिएशन मैं नहीं कर पाऊंगा, शायद इसको बोलते हैं सोंगमू लेक। ये प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी गलत हो सकती है, इसको इस तरह से भी बोलते हैं, चांगू लेक भी क्या नाम से जानते हैं, तो मैंने भी इसको ऐसे याद रखा है, चांगू लेक। चांगू लेक सर ये भी आपको सिक्किम में देखने को मिलता है। ये ना गुरु पूर्णिमा का फेस्टिवल वहां पे जो लोकल ट्राइब है ना, वो बनाती है, बहुत ज्यादा पॉपुलर सा होता है, ये याद रख लीजिएगा, दैट्स इट, ठीक है। ओके, ये भी आपका हो गया। देन सर आपका क्या बताऊं आपको, हाँ देन सर आपके ना कुछ ऐसे लेक्स, ये देखिए अब जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये वाले लेक्स जो अब मैं लिख रहा हूँ, ये सर इतने सारे इंपॉर्टेंट है नहीं। ये उत्तराखंड में ना आपके बहुत सारे लेक्स आपको देखने को मिल जाते हैं। इनफैक्ट आपको हिमाचल में भी आपको देखने को मिलते हैं। हिमाचल में सर आपका अगर बताऊं तो ये आपके आ जाएगा पराशर लेक, एक मिनट, पराशर लेक आपका आ जाएगा सर, ये आपका आ जाएगा, ये मंडी के पास आपको देखने को मिल जाता है। काफी सारा पुराना मंदिर है यहाँ पर, ठीक है। और अगर बताऊं तो आपको यहाँ पर एक आता है सर करीरी करके आपका लेक आता है, ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो दीज आर सम ऑफ द फ्यू वन, ये आपके आते हैं, दोनों के दोनों हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलते हैं। 8 नंबर में आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, ये जो आपके हैं दीज आर लेक्स, ये आपके सूरज तल, यहाँ पर बहुत सारे तल या ताल करके आपके लेक्स आते हैं। सूरज तल आपका आ गया, देन आपका आता है भीमताल, ठीक है। देन आपका सर आ गया नैनीताल, ठीक है, नैनीताल, ठीक है, नैनीताल आपका आ गया। देन सर आपका आ गया नैनीताल की स्पेलिंग भी गलत होगी, नैनीताल, ठीक है, नैनीताल लेक आ गया। देन सर आपके इसके अलावा चंद्रतल आ गया। इस सब के सब जो लेक्स है ना आपके, चंद्रतल तल जिनके पीछे आ रहा है ना, ज्यादातर आपके लेक्स वहां पर आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भी ऐसी बात नहीं है, मनी महेश सर, ये भी आपकी क्या कहते हैं, होली साइट है, मनी महेश लेक, ये भी आपका आता है। ये बेसिकली
पिलीमिक रेंज साइट बेसिकली मतलब जहां पर आपकी ये कह लो कि श्रद्धा वाली साइट आपको देखने को मिल जाती है। देन सर आपका धीनसर करके एक लेक आता है, धीनसर लेक आता है। इस सबके सब जो आपके लेक है ना, धीनसर लेक, इस सबके सब जो लेक्स हैं आपके कहां पर आपके तो उत्तराखंड के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आउट देयर, ठीक है, तो याद रखना। अच्छा एक चीज मैं आपको बताने वाला, चंद्रतन लेक जो है ना, इसके बारे में आप अगर चाहो तो थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर सकते हो। ये जो है ना, ये चनाब का ओरिजिनेशन जहां पे होता है ना, वहां पर आपको देखने को मिलता है। और बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सोमुरी लेक, जो सोमुरी लेक उनको बताया ना, ये जो आपका सोमुरी लेक हो गया, फिर सॉरी चोलामू लेक हो गया, चोलामू लेक, उसका सोमुरी लेक, और उसके बाद ये आपका थर्ड हाईएस्ट आपको देखने को मिल जाता है लेक इन द टर्म्स ऑफ हाइट के हिसाब से अगर आपको बताऊं तो ये आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। बहुत सारे होते हैं, भृगु लेक आता है, वो रोहतांग पास के पास आपके पास आता है, पर ये सब ना क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे नहीं जाते हैं। मतलब अगर आप स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम दे रहे हो या फिर कोई टॉप लेवल का एग्जाम दे रहे हो तब जाके पूछ जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा मैं और नीचे की ओर मूव कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा राजस्थान के आसपास आने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सांभर लेक, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सांभर लेक, सांबर लेक। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज ये आपको कहां पर देखने को मिलता है, ये आपको देखने को मिलेगा दैट इज राजस्थान के अंदर, राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा। ये क्या है, आपका सॉल्ट वाटर लेक है, और ये कोई आम सॉल्ट वाटर लेक नहीं है, ये आपका सॉल्टिएस्ट वाटर लेक है, सॉल्टिएस्ट वाटर लेक, ये बिगेस्ट नहीं है, समझना, सॉल्टिएस्ट वाटर लेक है हमारे इंडिया का। और ये बहुत सारे लोग कंफ्यूज करेंगे छिलका लेक, नहीं छिलका लेक नहीं है, छिलका लेक बड़ा है, सबसे बड़ा, मतलब सबसे ज्यादा बड़ा साइज में जो बड़ा है लेक सॉल्ट वाटर लेक, वो आपको देखने को मिलता है छिलका लेक। लेकिन सबसे ज्यादा नमकीन पानी किस लेक का है, तो आपको ये देखने को मिल जाता है सॉल्टिएस्ट वाटर लेक। और इनफैक्ट इसको बोलते हैं हमारे देश का, दिस इज ऑल्सो द लार्जेस्ट इनलैंड, कभी कभी इसको इनलैंड बोलते हैं, मतलब इनलैंड मतलब जो लैंड के अंदर, जो कोस्टल लेक नहीं है। इनलैंड सलाइन लेक कौन सा है आपका, ये है लार्जेस्ट इनलैंड सलाइन लेक। अगर तो ओवरऑल देखेंगे तो आपका कौन सा आ जाएगा, छिलका लेक आ जाएगा। लेकिन अगर जमीन पे देखेंगे, मतलब क्या है, बोट, ये देखो कोस्टल लेक जो होते हैं ना वो कैसे कोने पे लगते हैं, ये सब के सब कौन से हो जाएंगे, यहाँ पर जो लगेंगे वो होंगे कोस्ट के ऊपर जो हो रहे हैं वो कोस्टल लेक आएंगे। तो छिलका लेक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, कोस्टल लेक है। लेकिन अगर कोस्ट की बात नहीं कर रहे, अगर लैंड के बीच की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके जो लेक आ जाएंगे दैट इज दिस इज द लार्जेस्ट वन अमॉन्ग देम, ठीक है। करीबन करीबन आपकी 9% जो है ना हमारे देश का जो नमक आता है वो यहीं से आपको देखने को मिल जाएगा। करीबन 2 लाख टन सॉल्ट जो आपका था यहीं से आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। सांबर लेक आ गया। देन सर राजस्थान में आपको और भी बहुत सारे लेक देखने को मिल जाते हैं, कई कई के सारे इंपॉर्टेंट भी हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको बताऊं तो एक आपका आता है सर नक्की लेक। नक्की लेक सर वही लेक है जहां पर आपके महात्मा गांधी जी के जो एशेस थे ना वो यहाँ पर आपके मतलब बहाए गए थे। ये आपको कहां पर देखने को मिलता है, माउंट आबू राजस्थान में देखने को मिलता है, माउंट आबू राजस्थान में देखने को मिलता है। गांधी जी के एशेस यहाँ पर आपके बहाए गए थे, इसलिए इसको काफी ज्यादा पूज्य भी मानते हैं, ऐसे करके मानते हैं, ठीक है। देन सर इसके अलावा सर आपके उदयपुर तो सर मतलब आपका क्या है, सिटी ऑफ लेक्स बोलते हैं, उदयपुर को बोलते हैं सिटी ऑफ लेक्स, ठीक है। सर यहाँ पर तो कई सारे लेक्स आते हैं, सिटी ऑफ लेक्स। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको बताने की कोशिश करूं मैं तो थोड़ा सा उदयपुर के अंदर आपकी सर आपका आ जाएगा फतेह सागर लेक, ठीक है। देन सर आपका आता है सर एक लेक पिचोला करके आता है, पिचोला करके लेक आता है सर, ठीक है। देन सर आपका इसके अलावा भी सर इसके साथ देखो फतेह सागर हो गया, रंजीत सागर हो गया, है ना। देन आपका एक आपका सर आपका आता है अन्ना सागर लेक। ये सर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, अजमेर में देखने को मिलेगा, अजमेर, ठीक है, अजमेर देखने को मिलेगा। देन सर इसके अलावा कुछ और मिस हो रहा है, हाँ जी इतना काफी है। देन ठीक है इतना काफी है। देन सर आगे बढ़ते हैं, सर आगे बढ़ते हैं, कुछ और कहीं और लेक्स के रिगार्डिंग थोड़ी सी बात करने की कोशिश करते हैं। तो कहाँ हो गया, हाँ ठीक है। देन सर थोड़ा सा और नीचे आते हैं, महाराष्ट्र। कितना नंबर हो गया हमारा, 12, 13 नंबर पे आते हैं। चलो महाराष्ट्र में सर आपको देखने को मिलेगा लोनार लेक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर। ये जो लेक है ना इसका पानी ना आपको पिंक देखने को मिलता है थैंक्स टू द प्रेजेंस ऑफ एल्गी, और ये क्रेटर लेक फॉर्म करता है। क्रेटर लेक मतलब क्या है, क्रेटर लेक ऐसा होता है कि जो ना बस समझ लो यार, क्रेटर लेक फॉर्म करता है। मैं कॉन्सेप्ट के ज्यादा चले जाऊंगा फिर टाइम ज्यादा लग जाएगा। क्रेटर और क्लैडेरा करके होते हैं, ठीक है, जो वोल्केनिक डिप्रेशन वगैरह के फॉर्म होते हैं। अगर किसी ने पढ़ा तो अच्छी बात है, जिसको नहीं पता कुछ टेंशन वाली बात नहीं, छोड़ दो, ठीक है। ये भी सर आपका क्या है, आपका सेलाइन वाटर लेक है, मतलब यहाँ पर भी आपको नमकीन पानी देखने को मिलेगा, और ये आपका पिंक इन कलर है, पिंक इन कलर आपको देखने को मिलता है। और क्योंकि इसकी इतना सारा खास है कि इतना सारा पिंक सा कलर आपको देखने को मिल जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, नेशनल, इससे बना दिया गया है आपकी नेशनल जियो हेरिटेज साइट, नेशनल जियो हेरिटेज मतलब मॉन्यूमेंट, सॉरी जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट इसको बना दिया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट दिया, दिस इज अ क्रेटर लेक, आई थिंक लिख दिया मैंने, हाँ क्रेटर लेक आपका ये देखने को मिल जाता है। कहां पर आता है सर, आपका महाराष्ट्र में आपको देखने को मिल जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। इसके अलावा थोड़ा सा और नीचे की ओर जाते हैं सर, थोड़ा सा और नीचे की ओर जा रहे हैं हम, और यहाँ पर हम लोग पहुंच गए हैं। देखो ऐसे तेलंगाना के अंदर बहुत सारे लेक्स आते हैं, ठीक है, और हैदराबाद क्या कहते हैं आपकी हैदराबाद हो गया या आंध्र प्रदेश में आपके बहुत सारे लेक्स आते हैं, पर मैं कोस्टल के बारे में अलग से बात करूंगा। फिलहाल याद रख लो आप निजाम सागर एंड आपका हुसैन सागर, निजाम सागर एंड आपका हुसैन सागर लेक इज ऑल्सो वेरी मच फेमस बिकॉज हुसैन सागर जो लेक है ना ये आपका
दो बड़े बड़े शहर जो कि हैं हैदराबाद और सिकंदराबाद, इससे कनेक्ट करता है हुसैन सागर लेक। और इसके ऊपर आपकी बुद्ध की प्रतिमा भी बनी हुई है, ठीक है, जो कि स्टोन ऑफ जिब्राल्टर से आपके लेकर आए थे, उसको उससे बनी हुई है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, आपके हैदराबाद में आपको देखने को मिलते हैं, हैदराबाद में आपको देखने को मिल जाते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़ते हैं, अब देखते हैं हमारे कोस्टल लेक्स के रिगार्डिंग बात करते हैं। ऐसे तो लेक सारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, तो सारे को तो नहीं हो पाएगा ना कवर। कोस्टल लेक्स, वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक बार अगर कोशिश करना, मैं ना वैसे चाहूँ तो मैं मैप के ऊपर बना के आपको दिखा देता, लेकिन थोड़ा सा फिर वो एक्सटेंसिव हो जाता। तो फिर मैं इसलिए, अगर आप कभी ढंग से पढ़ना चाहो ना किसी अच्छे एग्जाम के लिए, अगर तब भी आप तैयारी करोगे, तो ऊपर एग्जाम की तैयारी करोगे, तो तब आप थोड़े से ना मैप के वर्क से समझना, तो आपको ज्यादा मजा आएगा समझने में, ठीक है। ओके, कोस्टल लेक्स के रिगार्डिंग बात करते हैं। सबसे पहली बात सर आपका आ रहा है छिलका लेक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक, छिलका लेक। छिलका लेक सर, यहाँ पर भी मेरे को जाने का अवसर मिला है सर। यहाँ पर ना एक डॉल्फिन भी आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है, तो बड़ी ही वो भी है, अच्छा, बहुत सारे मोती वोती भी मिल जाते हैं सर। काफी बड़ा लेक है सर, काफी बड़ा लेक है, थक गए सर घूमते घूमते, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलता है सर, ओडिशा में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो पूरी, अगर कोई भी जैसे टूरिस्ट लोकेशन भी जाना है तो पूरी लोग, बहुत सारे लोग विजिट करते हैं। पूरी के बाद सर आपका भुवनेश्वर जाते हैं, तो भुवनेश्वर के पास ही आपको बिल्कुल, मतलब भुवनेश्वर के बिल्कुल आउटस्कर्ट्स पे आपको देखने को मिल जाएगा छिलका लेक, आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। सर ये जो छिलका लेक है ना सर, ये यहाँ पर ना एक इसी का एक्सटेंशन, मतलब इस पूरे लेक के पास ही आपको एक ना गहरमट्ठा बीच देखने को मिलता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक। कौन सा आपका, गहरमट्ठा, गहरमट्ठा बीच, गहरमट्ठा बीच या गहरमठ बीच कह लो, ये आपको देखने को मिलता है। ये यहाँ पर जाना नहीं हो पाया था सर, ये जो है ना सर, ये यहाँ पर इस वेरी वेल फेमस फॉर ऑलिव रिडली टर्टल्स, ऑलिव रिडली टर्टल्स के लिए काफी ज्यादा क्या आपका फेमस है। और यहाँ पर क्या करते हैं, मास्ट लेवल के ऊपर नेस्टिंग करते हैं। ये क्वेश्चन कई बार यूपीएससी में पूछा जा चुका है, याद रखना। ये बहुत ज्यादा मास नेस्टिंग साइट है, मतलब सबके सब मिलकर क्या करते हैं, यहाँ पर अंडे वंडे देते हैं। तो ये उसका है, ये ऑलिव रिडली टर्टल्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। और ऑलिव रिडली टर्टल्स जो है ना, ये बहुत वैसे भी फेमस है बिकॉज ये क्या है, वन ऑफ द वेरी वेरी स्मॉलेस्ट स्पीशीज है टर्टल्स की, ठीक है। ओके, चलो अच्छी बड़ी बड़ी बात है। छिलका लेक जो हमारे देश का क्या आपका, इंडियाज बिगेस्ट, बिगेस्ट कह लो, लार्जेस्ट कह लो, बात एक ही है, मतलब बिगेस्ट लार्जेस्ट कह लो, लार्जेस्ट कह लो, बुरा बुरा नहीं मानना, ठीक है। ये क्या आपका ब्रैकिश वाटर कह लो, फिर कह लो सॉल्ट वाटर लेक कह लो, सॉल्ट वाटर लेक। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख लेना, ठीक है। चलो ये भी निपट गया। देन सर आपका आता है पलिकट, ओहो, देन सर आपका आ रहा है, कौन सा नंबर हो गया, 15 नंबर। देन सर आपका 16th नंबर। देन सर आपका आ रहा है पलिकट लेक, पलिकट लेक, इसको पुलिकट कह लो, पलिकट कह लो, बात यही है, भी चल जाएगा, ठीक है। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश नहीं है भैया, आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपका सेकंड लार्जेस्ट है, वो बताया ना आपका लार्जेस्ट, तो ये आपका सेकंड लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ओके, सॉल्ट वाटर देखने को मिल जाएगा। ये जो है ना सर आपका, ये आपका आंध्र प्रदेश एंड आपका तमिलनाडु का बॉर्डर भी बनाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आपका बॉर्डर बनाता है, दोनों के दोनों स्टेट्स का आपका बॉर्डर बनाता है। इसी के साथ साथ याद रखना सर, ये आपका क्या कहते हैं, ये इसी के ऊपर सर आपका एक आइलैंड देखने को मिलता है, इसका नाम है सर आपका श्रीहरिकोटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा। ये सर क्या आपका, ये जो है यहाँ पर श्रीहरिकोटा में आपको देखने को मिलता है, दिस इज आइलैंड, सॉरी दिस इज आइलैंड। और यहां पर आपको देखने को मिलता है सतीश धवन स्पेस सेंटर, सतीश धवन स्पेस सेंटर, सतीश धवन स्पेस सेंटर आपको देखने को मिलता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये क्या है सर, आपकी इसरो की लॉन्चिंग साइट है, आपको पता होगा ISRO है ना। और ISRO फॉर्म कब हुआ था, 1969 में फॉर्म हुआ था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी याद रख लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दो साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या सतीश धवन स्पेस सेंटर, और एक है आपका रुक जा यार मैं भूल गया, अरे यार नाम भूल गया, होमी भाभा नहीं, आई थिंक होमी भाभा नहीं, होमी भाभा सेंटर भी है एक, इस डीजे स्पेस सेंटर एक और है यार, मैं नाम थोड़ा भूल रहा हूँ, चलो एक मिनट, मेरे को याद आएगा मैं आपको बता दूंगा, वरना चैट बॉक्स देख लेना, मुझे तब तक ये मेरे को याद आ ही जाएगा। देन सर आपका सर एक आपका लेक आता है सर, ये 16 हो गया, 17 की देता हूँ, चलो अगले पेज पे लेते हैं 17। दिस इज सर आपको बोलते हैं कोलेरू लेक, कोलेरू लेक। सर ये ना, ये आपका ब्रैकिश नहीं है, ये जो आपका ना, ये फ्रेश वाटर लेक है, दिस इज व्हाट, फ्रेश वाटर लेक आपको देखने को मिल जाएगा। और ये भी कहां पर आता है सर, आपका आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएगा, आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएगा फ्रेश वाटर लेक, कोलेरू लेक। इसके बाद सर आपका एक और आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो सर आपका लेक आ रहा है, इसका नाम है आपका वेम्बानंद लेक, वेम्बानंद लेक, वेम्बानंद लेक। ये सर आपका आता है सर आपका केरला में आपको देखने को मिल जाता है, केरला में आपको देखने को मिल जाता है सर। ये क्या आपका लगून लेक है, लगून लेक का मतलब क्या होता है सर, लगून, लगून लेक, देखो क्या होता है ना, अगर इस प्रकार का लेक ऐसा करके कोई लेक फॉर्म हो जाता है ना, ये मतलब ऐसे बताता हूँ आपको एग्जांपल के तौर पे, ये हमने आपको पता है ऐसा कुछ मैप बनता है हमारे देश का, तो अगर कोई ऐसा लेक हो ना जो इस तरह से फॉर्म हो जाए, यहां से फॉर्म हो जाए, मतलब क्या हो रहा है कि
चलो छोड़ो, सब कुछ बताता हूँ आपको मैं। बेसिकली क्या होता है ना, ये आपका मान लो कि लैंड बॉर्डर है, ये आपका क्या, आपका लैंड बॉर्डर है, लेकिन लैंड बॉर्डर से के बीच में क्या हुआ, ये लैंड बॉर्डर के बीच में क्या हुआ कि यहाँ पर ना क्या होता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ डिपोजिशन ऐसे जमता रहता है, कुछ ना कुछ यहाँ पर डिपोजिशन होता ही रहता है, होता ही रहता है, होता ही रहता है, और एक अचानक से क्या होता है, लेक ना कट जाता है। मतलब ये बाहर ओशन है और यहाँ पर क्या होता है, पानी ना जब हाई टाइड्स आती है तो ये जैसे समझ लो यार, ऐसे समझ लो, ऐसे समझो। ये देखो यार, मैं थोड़ा सा और थ्री डी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मान लो कि आपका ये ऐसे करके ना कुछ मिट्टी विट्टी से जमी पड़ी हुई है, ठीक है, और ये आपका पूरा का पूरा लैंड पीस है, ये आपका पूरा पूरा लैंड पीस है। ये आपके पूरे क्या है, रिजिड रॉक्स यहाँ पर लगे हुए हैं, ठीक है, और ये आपकी हल्की सी मिट्टी मिट्टी सी है। अब क्या होगा ना, यहाँ से आपका पूरा ये पूरा का पूरा आपका क्या है, सी है, ओशन है, और यहाँ पे आपका वाटर फ्लो कर रहा है। जब हाई टाइड्स आएंगे तो क्या होता है, ये इस डिप्रेशन से पानी का लेवल ऊपर बढ़ जाता है, और पानी का लेवल ऊपर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, ये जो ये हल्का हल्का जो ये कुछ मतलब ऐसे मिट्टी विट्टी सी है, कुछ डिपोजिशन है ना, इसके ऊपर से पानी फ्लो करके या रॉक्स के ऊपर पानी फ्लो करके यहाँ पर ना पूरा का पूरा पानी जम जाता है, ये पूरा का पूरा पानी इकट्ठा हो जाता है। फिर जब लो टाइड्स आएंगे तो क्या हो जाएगा, पानी पीछे चला जाएगा, और पानी कहाँ तक है, यहीं तक रह रहा है पानी, ये यहीं तक रह रहा है, इसके आगे पानी आ ही नहीं पा रहा। तो ये क्या होता है, ये एक लेक ना कट ऑफ हो जाता है। तो ये बेसिकली है का समुद्र का ही पानी है, लेकिन एक तरह का लगून बन जाता है, मतलब इस इलाके पे जो लेक बन जाता है इसे बोलते हैं लगून लेक बोलते हैं। तो आई थिंक कचरा काफी सारा हो गया, ठीक है। मुझे यहाँ पे ना एक फोटो ऐड कर देनी चाहिए थी, पर चलो मैं भूल गया ऐड करना फोटो। एनीवेज लगून लेक, ठीक है, वैसे भी कॉन्सेप्टल चीज है, पर एनीवेज छोड़ दो इसको। इसको लोकल लैंग्वेज में ना वहां पर लगून लेक्स को कायल भी बोलते हैं, कायल। इसको कभी कभार ना वहां पर लोकल लैंग्वेज में इसको कायल्स भी बोल देते हैं, कायल्स, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है वो समझते जरा। ये हमारे देश का क्या है, आपका लॉन्गेस्ट लेक है। सबसे लंबा लेक जो है ना आपका, वो ये देखने को मिल जाएगा, लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया। हमें लार्जेस्ट पढ़ा हमने, लार्जेस्ट के अंदर हमने सॉल्ट वाटर पढ़ा, हमने दूसरा वाला फ्रेश वाटर पढ़ा, सब कुछ पढ़ लिया, लॉन्गेस्ट नहीं पढ़ा था। तो लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया आपको ये देखने को मिल जाता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इनफैक्ट ये आपका लार्जेस्ट लेक है केरला का, लार्जेस्ट इन केरला। केरला का आपका लार्जेस्ट लेक आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट जो आपका आता है ना, वो भी आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, फिलहाल आप याद रखना ये देखने को मिल जाता है। देन सर यहाँ पर ना एक आपका आइलैंड है जिसको बोलते हैं वेलिंगटन आइलैंड, वेलिंगटन, एक मिनट, वेलिंगटन आइलैंड, वेलिंगटन आइलैंड। ये भी आपको यहीं पर आपको देखने को मिल जाएंगे वेलिंगटन आइलैंड्स। और यहाँ पर क्या कहते हैं, आपका एक बोट रेस इवेंट भी होता है जिसको बोलते हैं नेहरू ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, ठीक है। ये आपका बोट रेस इवेंट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी याद रख लेना, ठीक है। और बस आई थिंक इतना काफी है ना, बस इतना काफी है, बस यार चलो ठीक है। बाकी आई थिंक इसके साथ साथ हमारी चीजें हो ही जाएंगी, खत्म हो जाएगा, बस इतनी काफी चीजें हैं। देन सर इसके बाद अगर बताऊं थोड़ा सा, केरला के अंदर ना आपको कुछ और लेक्स देखने को मिलते हैं, टूरिस्ट अट्रैक्शन काफी ज्यादा है। एक सर आपका आता है अष्टायमुदी लेक, अष्टायमुदी लेक आता है, जिसको एट से मतलब अष्टाय और वहां से निकला है, 8 रिवर से मिलकर बन रहा है पानी, जो उसको बोलते हैं ये। और ये भी आपका कोलान डिस्ट्रिक्ट केरला में आपको देखने को मिल जाता है। और एक और बता दूं, एक आपको बताता हूँ सर, एक आपका सर आपका आता है 20 नंबर पे ग्रेट सॉल्ट लेक। ये केरला में नहीं आता, ग्रेट सॉल्ट लेक, ग्रेट सॉल्ट लेक। ये जो लेक है ना सर आपका, ये जो ग्रेट सॉल्ट लेक है, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिलता है। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो लेक है ना सर, ये आपका अच्छा, ग्रेट सॉल्ट लेक की खासियत क्या है सर, यहाँ पर सर आपका आ गया ग्रेट सॉल्ट लेक, और इधर क्या आ गया सर आपका बे ऑफ बंगाल, ये भी कोस्टल लेक है। और इन दोनों के बीच में सर आपका एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, इसका नाम है महाबलीपुरम, महाबलीपुरम। थोड़ी सी बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा ये देखने को मिलता है, कभी मैप में देखना, मजा आएगा आपको, मजा आएगा देखने में। महाबलीपुरम तो ये दोनों के बीच में है सर, ये इधर क्या आपका ग्रेट सॉल्ट लेक आ गया, इधर आपका बे ऑफ बंगाल आ गया, और दोनों के बीच में क्या आपका छोटा सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है महाबलीपुरम, जो कि आपको देखने को मिल जाता है ऐसे करके। तो विद दिस आपके आई थिंक 20 हमने कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स वगैरह पढ़ ली है, ज्यादा ही हमने पढ़ ली है वैसे। एक लास्ट क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ, एक जो स्टेट्स की स्टडी होती है ना, उसे बोलते हैं लिम्नोलॉजी, ये बताना भूल गया आपको, लिम्नोलॉजी इज स्टडी ऑफ लेक्स, ठीक है, ये याद रख लेना। विद दिस आपका ये होती है कहानी समाप्त। आई होप आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा, ठीक है। फिलहाल के लिए मुझे यही टॉपिक्स बोले गए थे पढ़ाने के लिए, तो मैं आपको टॉपिक्स पढ़ा चुका हूँ। अब शायद इसके बाद हमारा मिलना ना हो, बट अगर आपको कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं। मैं पर्सनली सबका रिप्लाई करता हूँ, और अगर पर्सनली रिप्लाई कर रहा हूँ तो यू कैन ऑल्सो कनेक्ट मी देयर एज वेल। अगर आप चाहो तो कनेक्शन भी स्टैब्लिश करना चाहो तो कनेक्शन स्टैब्लिश कर सकते हो। इन केस आपको इस पढ़ाई से रिलेटेड के बाद भी अगर आपको कोई डाउट्स वगैरह आते हैं, देयरफॉर यू कैन पिंग मी ऑन माय ओन क्या कहते हैं आपका कॉन्टैक्ट, ठीक है, वो आपको पता लग जाएगा, थोड़ा स्मार्ट अगर आप हो तो। बाय, सी यू द नेक्स्ट टाइम, टिल देन गाइस टेक केयर, हमेशा की तरह जय हिंद, रिवाइज अच्छे से करना, और बस यार, थैंक यू सो मच।